अच्छा, आप जानते हैं आज एक बहुत ही अहम केस का फैसला आ गया है। गैर शरई निकाह केस में 7 साल 7 कैद हो गई है। शिकवा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले के स्पीडी ट्रायल और उसके बाद बुग़्ज़ से बढ़ा हुआ फैसला। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, मैंने ना बड़ा अवॉइड किया है इस इशू के ऊपर पिछले 9 महीनों में बात करने के लिए। मैं कोई अपने आप को कोई बहुत पाक साफ या कोई बड़ा मुत्तकी परहेजगार कहलवाता ही नहीं। कसरे नफ्सी में नहीं, हकीकतन मैं सबसे गुनाहगार शख्स हूँ। लेकिन कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज है। वो अलग बात है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और उनकी मिसेज ने किसी एथिक, वैल्यू, किसी शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत और फिका को किसी खाते में नहीं लिखा और जो हरकत की वो सबके सामने। लेकिन इसके ऊपर क्या तबसरा किया जा सकता है? शर्मिंदगी शर्मिंदगी है और क्या है? अब आप मुझे बताए ना। आपको पता है रेहाम खान के साथ भी 2 निकाह हुए थे? आपको इल्म है इस चीज का? नहीं, मुझे नहीं। 2 निकाह हुए थे? आप मौजूद थे किसी एक में? सुने ना, उनके साथ भी 2 निकाह हुए थे। पहला निकाह हुआ, फिर दोबारा एक निकाह करवाया गया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि पहला जो निकाह हुआ था वो 7 मुहर्रम को हुआ था। अब वो 7 मुहर्रम का निकाह अगर उसको डिस्क्लोज करते तो पाकिस्तान का एक अच्छा खासा बड़ा मकतबा फिक्र, उसका गम और गुस्से का सामना करना पड़ना था। इन्होंने फिर दोबारा से मुफ्ती सईद साहब से एक जनाब उसके मदरसे में जाके निकाह किया और वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी की गई। मतलब है कि आप दूसरों को रियासत मदीना, रूहानियत और जनाब सूफियत की जनाब आप कहते हैं ना कि नसीहतें कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि रूहानियत क्या है, फिका क्या है, शरीयत क्या है, असूल ज़वाबित क्या है, शरी शायर क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा चौहान साहब, चूंकि अब आप पेशगोइयां कर ही रहे हैं, जो बुशरा बीबी की मुलाकातों की बातें आ रही हैं, कोई डील की बातें आ रही हैं, बनी गाला में उनको ठहराया गया है, कुछ मुलाकातों की बातें आ रही हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, बुशरा बीबी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ज्यादा अक्लमंद और करू है, ज्यादा समझदार है। उनके जिन्नों ने उनको समझा दिया था कि वो भी क्या दिन थे जब तुम जिन थे, आज वो द्यो है जिन्नों को भी प्यो है। ठीक है ना? तो उन्हें समझ आ गई है कि जिन्ना ने भी प्यों दे हाथ इसलिए इक्तदार है और इक्तदार की भागदौड़ है और इक्तदार की जनाब डोरिया है। तो उन्होंने जिन्नों के जो प्यो हैं उनके साथ मामला सेटल कर लिए हैं। मामला सेटल हुआ तो बनी गाला के 325 कनाल घर के अंदर जनाब वीवीआईपी जेल काटी जा रही है ना। लोगों को रूहानियत का दर्स, वो जो मामलात सेटल हो रहे हैं वो बानी पीटीआई की रजामंदी से हो रहे हैं, यानी फिर उसका फायदा पहुंचेगा बादल नजर में बानी पीटीआई को भी? बानी पीटीआई तो कंबल भेज रहे थे उस दिन रात को। उनको क्या पता था कि उनकी बीवी जनाब वो बड़ी विजिलेंट है, बड़ी शार्प है, बड़ी तेज है, बड़ी समझदार है। उन्होंने जिन्नों के प्यों के साथ जनाब मामला तय कर लिए हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था। उन्होंने तो अगले दिहाड़े पता लग गया पेशी च, जो जनाब गुथम गुथा हुए थे उनके वकील भी और वो भी और खावर मानिका भी, और सारों ने अपने कान बंद किए हुए थे। जो इतनी गंदी और गलीज किस्म की हेयरिंग और आपस की गुफ्तगू और आपस के इल्जामात, जो कम से कम कोई एक, मैं कहता हूं कि दीनी तो बड़ी दूर की बात, एक मशरकी माशरे के अंदर रहने वाला फर्द भी जो है उसको नहीं सुन सकता। उस वक्त उन्हें पता चला कि जनाब बीबी तो 325 कनाल की अराजी में थी रात को। तो चीजें सारी उसने अपने तौर पे सेटल की हैं और उन्होंने अपने तौर पे फायदे लेने हैं। और अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों के सीने पे मूंग दली हुई है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का और उनकी बहनों का उस 325 कनाल के घर के हवाले से और बानी चेयरमैन की जायदाद और प्रॉपर्टी के हवाले से अपने प्लान्स हैं। लेकिन बुशरा बीबी बड़ी समझदार थी। उसने कहा मैं इतनी पी कटी है तो जनाब इतनी छेती तो नहीं मैं सारी चीजें जान देनी।